अभी हम लोग बात करेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग में जाने के लिए बीसीई से कितना % सीट वैकेंट है। तो जैसे हम लोग पहले बात किए थे इस बारे में प्रीवियस वीडियो में कि बिहार इंजीनियरिंग में जाने का दो रास्ता है। पहला तो जेईई मेंस के थ्रू आप जा सकते थे और दूसरा रास्ता था बीसीई के थ्रू। तो जेईई मेंस का एडमिशन जो प्रोसेसिंग है अभी वो अभी चल रहा है। जैसे उसका सेकेंड अलॉटमेंट 9 अगस्त को आ चुका है, तो उसका एडमिशन ये सब ले लेकर आप मानिए तो 12 अगस्त तक खत्म होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग जैसा एक्सपेक्ट किए थे, जैसा हम लोग सोचे थे, उसी अनुसार जेईई मेंस के थ्रू इंजीनियरिंग में से 40 से 45% तक का बच्चों का एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग में। बाकी जो है 50 से 55% सीट अभी भी रखा हुआ है बीसीई वाले बच्चों के लिए। मतलब आपके पास अब 50 से 55% सीट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कोई भी बीसीई का चूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात किए थे कि पूरे बिहार में इंजीनियरिंग का सीट था 14,000 प्लस, जिसमें से 40% या 45% तक बच्चे गए जेईई मेंस के थ्रू। और अब हम लोग बात कर रहे हैं बीसीई का, तो 50 से 55% तक के बच्चे जो परसेंटेज है उसमें बच्चे जाएंगे बीसीई के थ्रू। तो आप मानिए तो आपके पास वैकेंट सीट जो है वो 7,000 से 8,000 तक के बीच में है। तो मेनली इसमें हमको काम क्या था कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इतना रैंक है तो एडमिशन कैसे कर ले, किस रैंक से होगा या फिर होगा, डर लग रहा था उनको। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आपके पास 7,000 सीट वैकेंट है, जिसमें से मैक्सिमम बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि कोई बच्चे ऑलरेडी जेईई मेंस के थ्रू जा चुके होंगे, कोई बच्चे अगले साल के लिए बैठेंगे। तो मानिए तो आप अप्रॉक्स 10,000 से 20,000 तक तो सीट का एडमिशन इजिली हो जाएगा। और गर्ल्स के लिए खासियत क्या है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए डबल बात है, डबल खुशी का बात क्या है कि गर्ल्स कैंडिडेट को तो पहला बात आरक्षण दिया जा रहा है, जो दिया पहले भी था, पर इस बार हम आपको बता देते हैं गर्ल्स कैंडिडेट को 33% का आरक्षण दिया गया है। हर ब्रांच में, हर कॉलेज के हर ब्रांच में 33% का आरक्षण उनके लिए रखा गया है स्पेस। अगर उनका और कैटेगरी से बिलोंग करती है तब तो और अच्छा बात है कि उनका और भी अच्छा कॉलेज और भी अच्छे ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। मतलब उनके पास दो, एक तो पहला हो गया आरक्षण 33% का, और दूसरा उनका रिजर्व कैटेगरी। तो वो अगर चाहे तो उनको गर्ल्स कैंडिडेट को बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है और अच्छा ब्रांच भी मिल सकता है। तो जिन लड़कियों का 10,000, 20,000, 30,000 मतलब ज्यादा से ज्यादा रैंक भी आया है, उनका भी एडमिशन होने का चांसेस इस बार बढ़ गया है। और अगर हम बात करें बॉयज कैंडिडेट का, तो उनको भी डरने का जरूरत नहीं है, उनका भी एडमिशन हो जाएगा। मॉकअप राउंड अगर मान लीजिए ज्यादा रैंक आए तो मॉकअप राउंड तक तो आपका एडमिशन हो जाएगा 30,000 तक, और कम रैंक आया तब तो फर्स्ट अलॉटमेंट या सेकंड अलॉटमेंट में ही आपका हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर सीट है इस बार तो एडमिशन लेने के लिए आपको जो काउंसलिंग करना पड़ेगा वो अच्छा से काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि अगर हड़बड़ में काउंसलिंग करते हैं, कब कॉलेज रेंडमली डाल देते हैं, तब दिक्कत होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें काउंसलिंग डेट का, तो एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 12 अगस्त को आपका जेईई मेंस का खत्म हो रहा है। 12 से 13 मान के चलिए, तो 14 को आया तो आया काउंसलिंग का डेट बीसीई का, ना तो 15 को तो नहीं आएगा, 15 अगस्त में। तो 16 से 20 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग डेट आने का उम्मीद है कि आ ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो आप क्या कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। ठीक है, और जिनको डर लग रहा है वो डरिए मत, आपका भी एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, मॉकअप राउंड तक तो इजिली हो जाएगा। ठीक है।